हेलो एवरीवन। वेलकम टू आई फॉर एम एग्जाम प्रेप। आज के इस जनरल इंग्लिश के सेशन में हम करेंगे कॉमन एरर्स के कुछ सेंटेंसेस, जहाँ पे वन बाय वन हम सेंटेंस करते जाएंगे। जो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा वो मैं आपको विथ रीज़न बताती जाऊंगी एंड उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी एंड एक्चुअल क्या आना चाहिए। ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग। A period of 6 years have elapsed since I last saw her। तो देखो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो है पीरियड ऑफ 6 years, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए हैज़। क्यों भाई? बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। यहाँ पे आपको दिखता है ईयर्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पैन। पूरा अवधि के बारे में बात करें तो दैट इज अवर सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आंसर आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन टू। क्यों टू आना चाहिए? बिकॉज आपका जो मिस्टेक है वो सेकेंड पार्ट में है के बदले, राइट। नेक्स्ट, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ my newspaper agent has been spelling my name incorrectly। ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं है यहाँ पे, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। तो आंसर आएगा अपना नो एरर। जब भी कोई गलती नहीं है यू हैव टू मार्क द ऑप्शन फॉर नो एरर। ओके, चल नेक्स्ट। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो देखो पहले यहाँ पे समझते कि सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है कि भाई उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके सदमे से बाहर आने में उसे काफी लंबा वक्त लग गया। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है ना, ये वाला टू गेट ऑफ, इसका मतलब होता है टू फॉल अस्लीप, सो जाना, और वी कैन से टू स्टॉप डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टू लीव वर्क विदाउट परमिशन। तो ये सेंटेंस के सेंस के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे आना चाहिए टू गेट ओवर के बदले, राइट। गेट गेट ओवर का मतलब क्या होता है? टू रिटर्न टू योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस आफ्टर टॉक। ओके, so mistake is in part 2. Next, it is best to be silent than to speak in anger। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन के बीच कंपैरिजन किया है। पहली सिचुएशन क्या है अपनी? टू बी साइलेंट। दूसरी है स्पीक इन एंगर। तो जब भी दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो सिचुएशन, किसी दो के बीच कंपैरिजन है तो हम दो दो यूज कर सकते हैं, इधर पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव। पॉजिटिव कब यूज होता है? दे बोथ आर इक्वल। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी स्टेट में वो सेम है, इक्वल है, बट एनी ऑफ देम इज ग्रेटर और लेस, तो कंपैरेटिव यूज। एंड दो से ज्यादा बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक बेस्ट है, कोई एक वर्स्ट है, सुपीरियर है, सबसे बेस्ट, वहां पे होगा अपना सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये सेंटेंस जो है अपना वो दो सिचुएशन के बीच कंपेयर करता है, सो वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव, उसका कंपैरेटिव फॉर्म आना चाहिए, ना कि सुपरलेटिव। तो गलती है अपनी फर्स्ट पार्ट में। लेट प्रोसीड नेक्स्ट। हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है डिसगस्टेड, उसका मीनिंग होता है फीलिंग
और showing disgust, dislike और disapproval। इस उसके पापा को उसकी जो अल्कोहल ड्रिंक की हैबिट थी वो अच्छी नहीं लगती थी, डिसलाइक कर देते, राइट। तो यहाँ पे आपका आएगा हिज फादर इज डिसगस्टेड विथ हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। सो मिस्टेक कौन से पार्ट में है आपकी? सेकेंड पार्ट में। दैट्स योर आंसर। ऑन बीइंग कोल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। देखो यहाँ पे जो द है ना वो अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस बोलते हैं उसे। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि भाई हम कौन से रूम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका कोई हमने आगे पहले डिस्कशन तो किया नहीं। छोटा रूम, बड़ा रूम, ऊपर वाला रूम, कुछ भी नहीं। तो वी कैन नॉट यूज द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया है, अगेन हम वही चीज रेफर करते तो द यूज करते हैं, राइट। तो ऑन बीइंग कोल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू रूम, गलती है आपकी थर्ड में। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, I waited for you, but you never turned up. It's perfectly all right. No error at all. Next, he learnt the alphabets at the age of 4. तो देखो यहाँ पे जो है ना अल्फ़ाबेट्स वो प्लूरल नहीं आता। अल्फ़ाबेट वर्ड इटसेल्फ, ये जो अल्फ़ाबेट वर्ड है वो ही इटसेल्फ शो करता है अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। ओके, जो हम राइटिंग में वगैरह में यूज करते। तो डायरेक्टली ये सेंटेंस आएगा ही लर्नड द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 4। ओके, चलो गलती है आपकी सेकंड में। नेक्स्ट, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। तो ये जो वर्ड यहाँ पे है बिसाइड, उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समथिंग और समवन। बट ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेंस ये बनता है कि भाई राइटिंग के अलावा, राइटिंग मेरी हॉबी है, इसके अलावा मेरे पास शॉर्ट स्टोरीज के लिए कुछ आइडिया है जिसके ऊपर हम फर्दर थॉट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा बी साइड्स। बी साइड के बदले आएगा बी साइड्स। बिसाइड्स राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड ideas for a couple of short stories that needed further thought. ओके, सो गलती है आपकी यहाँ पे ऑप्शन 1 में। नेक्स्ट, ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर। तो यहाँ पे जो एरर है वो प्रेपोजिशन रिलेटेड है। जब भी आप किसी को चार्ज केस हैंड ओवर करते हो तो टू यूज होता है प्रेपोजिशन, ना कि विद। ही रिकमेंडेड माई केस टू द सुपरवाइजर। तो गलती कहाँ पे है इसमें? 3 में। आंसर थर्ड आएगा। ओके, चले नेक्स्ट, हर नॉलेज इन इंग्लिश यूज हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। तो अगेन यहाँ पे भी जो एरर है वो प्रेपोजिशन रिलेटेड है। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का नॉलेज, तो वहाँ पे आना चाहिए नॉलेज ऑफ इंग्लिश। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में आप बात कर रहे हो तो प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है।
her knowledge of English gives her great advantage over me. तो ये आपकी गलती है, यहाँ पे आंसर ये. नेक्स्ट, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी. तो देखो यहाँ पे वेरी एंड इनफ दोनों वर्ड उसकी डिग्री ऑफ काइंडनेस दिखा रहा है कि भाई वो कितने लेवल का काइंड है, कहाँ तक की उसकी काइंडनेस है. तो एक ही सेंस के लिए दो वर्ड एक साथ नहीं आते. ये सेंटेंस हम दो वे में लिख सकते हैं. ही वॉज वेरी काइंड, इनफ को मिटा दीजिए, टू इनवाइट मी, ये हो गया फर्स्ट वे. एंड सेकेंड वे में आप कर सकते हो, ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी. इन दिस केस हम वेरी को हटाएंगे. सो अपनी गलती जो है वो सेकेंड पार्ट में है. दैट्स आवर आंसर. नेक्स्ट, police reports claim that substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months. तो ये भी हमने जो आगे की ऐसी सब्जेक्ट रिलेटेड जो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड एरर की थी कि भाई सिंगुलर का सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब एग्री करना चाहिए. यहाँ पे देखो, सीजर ऑफ कोकेन मतलब कोकेन की मात्रा, दैट्स अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर में आएगा वो, राइट. तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा. तो पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैज बीन मेड in the last 2 months. So mistake is in part 2. Next, every conceivable race and nationality had its share of suffering in the world wars. तो देखो यहाँ पे ये जो ये दिया है ना, had its shared of suffering, वहाँ पे मिस्टेक है. इट कैन बी करेक्टेड इन 2 ways. पहले हम यूज कर सकते हैं had its shared suffering. अगर हमको sad यूज करना है तो वी विल यूज suffering. एंड अगर हम इसको अनदर वे में करेक्ट करते हैं, जैसे had its share of suffering, तो भी ये सही है. तो मिस्टेक इज इन ऑप्शन 2. Every conceivable race and nationality had its share of suffering in the world wars. Clear? Next, the reason Janet came dressed as Lady Gaga was because she had been told it was a costume party. तो देखो यहाँ पे हमने आगे रीजन बोला है कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन, देन बिकॉज यहाँ पे नहीं आता. यहाँ पे कंजक्शन यूज होगा आपका दैट. क्या यूज होगा? दैट. The reason Janet came dressed as Lady Gaga was that she had been told it was a costume party. Okay, so mistake is in part 2. Chal, next. The path to the famous church passes through a forest. Grammatically कोई गलती नहीं है. It's perfectly right, no error. हर बार ऐसा नहीं है कि भाई कुछ एरर दिया ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी दिया है. ओके, हर बार मतलब फाइंड करने की कोशिश नहीं करनी है कि कुछ तो गलती होगी दिया है तो. नॉट लाइक दैट. ओके, चल. अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर who came to India was Vasco da Gama. देखो यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर से, ये फर्स्ट है ना, उसको ऑर्डिनल बोलते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये वाले जो हम यूज करते हैं ना, फोर्थ, लाइक दिस एक्सेट्रा, ये सब ऑर्डिनल से. तो उसके आगे ऑलवेज आर्टिकल द यूज होता है. कौन सा? द. The first European sailor who came to India was Vasco da Gama. So mistake is in part 1. Okay, next. The trek is difficult, but it is far worth the endeavor.
तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ा पॉजिटिव सेंस बनाना है कि भाई ट्रैक डिफिकल्ट है बट स्टिल अच्छा है जाने के लिए, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेनली वर्थ। तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन के लिए हमें यहाँ पे फार वर्थ यूज नहीं करना है, वी विल यूज वेल वर्थ, दैट इज प्रॉपर यूज। द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंडेवर। तो मिस्टेक इज इन पार्ट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। तो देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड से बनाने में एक अलग स्ट्रक्चर लगता है, वो हम पीछे डिस्कस करेंगे अगले से कुछ सेशन में। बट यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हाउस फिट आएगा, राइट। ये सेंटेंस हाउस से स्टार्ट होगा। हाउ मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। तो मिस्टेक इज इन पार्ट 1। नेक्स्ट, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका कि बॉयज को जाने से टीचर ने रोका, तो मतलब ये टू इन्फिनिटिव कोई सेंस नहीं बना रहा, उनका कोई पर्पस नहीं दिखा रहा, राइट। वी विल यूज गोइंग, यहाँ पे जीरेंड का यूज होगा। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज गोइंग देयर। तो मिस्टेक है आपकी ऑप्शन 3 में, दैट इज योर आंसर। Alright guys, we are done for a day. See you in the next session. Till then, happy learning. Bye bye.